Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 8 exercise number 8B. टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का और क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं टू सिमिलर हाउसेस आर शोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। अगर ये एंगल x डिग्री है तो अंडरस्टूड है कि ये भी 100 डिग्री ही होंगे। ठीक है, तो दोनों x की वैल्यू तो 100 डिग्री आ गई, क्योंकि सिमिलर अगर कोई शेप्स होती हैं तो उनकी साइड्स पे एंगल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइड्स पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर अब आप मेरी बात सुनेंगे तो ये वाली जो साइड है 180 वाली, ये ऊपर और ये 120 नीचे आएगी। ठीक है, 180 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू, अब ये वाली साइड है y सेंटीमीटर अपॉन 180, क्योंकि मैं इस शेप को न्यूमरेटर में रख रहा हूँ। ठीक है, इस शेप की सारी साइड्स न्यूमरेटर में और इस शेप्स की सारी साइड डिनोमिनेटर में रखूँगा। ठीक है, y अपॉन 180, 150 ऊपर आएगा और z नीचे आएगा, क्योंकि अगर ये साइड z है तो ये भी z है और ये भी z है। ठीक है, जो दो फ्रैक्शन है नॉन फ्रैक्शन वो ये हैं, 0 0 से कैंसिल, 6 3 18, 6 2 12, 3/2। 3/2 को दोनों फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करें। 3/2 को y अपॉन 180 से भी सॉल्व करें और 3/2 को 150 अपॉन z के साथ भी सॉल्व करें। ठीक है, 2 1 2, 2 9 18, 0 का 0, तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये 270 आ जाएगा। ठीक है, y आपके पास 270 आना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 1 3, 3 5 15, 0 का 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो z इज इक्वल्स टू 2 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, और ये सेंटीमीटर है इसलिए आप इसमें सेंटीमीटर लिखेंगे और जो x का आंसर आप लिखेंगे वो 100 डिग्री में लिखेंगे। ठीक है जी, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी इसमें। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ADE, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। देखो ये पेपर में ना आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि अब चूंकि ये सिमिलर हैं तो एंगल x भी 56 डिग्री ही होगा हर हाल में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, एंगल x और ये एंगल 56, ये वाला और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर अगर आपको इस साइड y मालूम करनी है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। कैसे भला? आपके पास एक दो ट्रायंगल है, एक है छोटा ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, जिसकी ये साइड 6 है और ये साइड 4 है, और एक थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है जिसके नाम है AD और E। ये वाली साइड 6 + 9 = 15 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड y + 4 सेंटीमीटर की है। तो अब अगर आप ये वाली साइड न्यूमरेटर में लेते हैं y + 4, तो इसके डिनोमिनेटर में ये 4 वाली साइड लेंगे और कोई भी बच्चा इस 4 को और इस 4 को काटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो ऐसा कर सकते थे। अब ये साइड है 15 सेंटीमीटर की, इसके सामने ये साइड रखेंगे 6। कोशिश करते हैं इसको रिड्यूस करने की। ठीक है, 3 के टेबल से रिड्यूस करें, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, अब ये 4 जो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होने, और यहाँ पर है y + 4 5। अब ये कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4 कट सकता है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन नहीं था। ठीक है, तो 5 2 10 और ये 4 वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 10 - 4 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x आपके पास 56 डिग्री आया था और y आपके पास 6 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह से ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं इसका 7। में क्या कह रहे हैं? Given that the triangle PQR is similar to the BAR, okay, find the value of unknown। अच्छा जी, अगर ये 52 है तो दैट मीन्स ये भी 52 होगा। उसकी वजह क्या है कि वर्टिकली अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, ये भी 52 डिग्री होगा। सही है,
एंगल P, एंगल Q और एंगल R सिमिलर हैं एंगल B, एंगल A और एंगल R के, ठीक है। एंगल P की वैल्यू है 61, एंगल Q की वैल्यू और A की वैल्यू है x, ठीक है। तो ये 50 पहले ये मालूम कर लेते हैं, ठीक है। 61 और क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में जो दो हैं उनको प्लस करके 180 से माइनस करें। ये तो आप सबको पता हो गया होगा, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे तो 2 को प्लस करके तीसरे से 180 से माइनस करेंगे, तीसरा खुद ही आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3 और 11, तो 180 - 113 7, 7 - 1 6, 67, ये आ गया 67 डिग्री। तो BAQ 67 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल X तो हमारे पास आ गया विच इज 67, ठीक है। ओके, अब क्या चाहिए, अब ये साइड चाहिए, ठीक है। तो R की तो ज़रूरत है ही नहीं, R और R दोनों तरफ 52 बराबर होगा, ठीक है। अब हमें साइड चाहिए। साइड को मालूम करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि PQ, QR और PR, ठीक है। और इस तरह से डिनोमिनेटर में याद रहे यही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, BK, AR और RB, ठीक है। पहले है PQ लिया था पहले, तो अब यहाँ से पहले BA उठाया जाएगा, ABR नहीं उठा सकता कोई, ठीक है। फिर आपने QR उठाया था, फिर अब आप AR लिखेंगे डिनोमिनेटर में, QR के नीचे AR। फिर आपने R और P लिखा है तो यहाँ से आप R और B लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर नहीं ले सकते। PQ 12 है और AB 9 है और BR, हमें QR और AR की वैल्यू के बारे में नहीं जानना, इसको मत लिखें। PR की वैल्यू है 14 और RB या BR की वैल्यू है Y, ठीक है। तो 3 3 = 9, 3 4 = 12, ठीक है। तो 4/3 = 14/y, तो y को इधर ले आए, 14 के पास 3 को ले जाएं और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 2 = 4, 2 7 = 14, 7 3 = 21, 21/2 10.5, ठीक है जी। तो y हमारा 10.5 और ये मेजरमेंट है इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। डिग्री होता तो डिग्री का साइन लगाता, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो तो अब आपको इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम आपको पीछे से भी सिखाते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका। क्या कह रहे हैं, गिवन दैट ट्रायंगल AQP एंड ABC आर सिमिलर, फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। ओके, लेंथ मालूम करनी है, एंगल नहीं मालूम करना ना, ठीक है जी, बेहतर है। लेंथ नहीं दी भी, ये अच्छी बात है कि एंगल मालूम नहीं करना। AQ, Q, P और PA, इस ऑर्डर को उतारा है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को उतारूंगा ABC, A, B, C और C और A, ठीक है। अब वैल्यूज़ देखें, AQ की वैल्यू, ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा Q, इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको X कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको लिख लेते हैं X, AQ को लिख लेते हैं X। और AB कहाँ है मेरा, ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा B, ये A से B पूरा 150 तो हम इसकी जगह लिखेंगे 150। QP कहाँ है, ये रहा QP और ये रहा BC, इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें हटा दें, ठीक है। PA कहाँ है मेरा, दिस इज़ माई P और ये रहा मेरा A, P से A है 75, उन्होंने रेड से लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं 75। और C और A ये रहा मेरा, ये पूरी साइड है 125। पूरा तो खुद ही सॉल्व कर दिया उन्होंने, मज़ा क्या आया, सिर्फ वैल्यूज़ ढूंढने में मज़ा आया, सारा तो सवाल ही सॉल्व कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, ये होता है 25 के टेबल से रिड्यूस, 25 5 और 25 3, ठीक है। अब 150 डिनोमिनेटर में वहाँ ले जाएं, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 150 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। 5 1 5, 5 3 15, 0 का 0, 3 3 9 और 0 का 0, 90 सेंटीमीटर। और ये साइड थी मेरी AQ = 90 सेंटीमीटर। यार ये तो बहुत आसान सा सवाल था, इन्होंने मतलब इतना लंबा इन्होंने खींचा इस सवाल को, इतना बड़ा किया। चलें बहरहाल, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।